हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारी एपी क्या होती है। इसके अंदर मतलब और भी बहुत सारी चीजें हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ आगे देखने के लिए क्या होता है। ठीक है, चलो सबसे पहले पढ़ते हैं कि कोई सीरीज से समझते हैं कि एपी हमारी क्या होती है। ठीक है, तो उसमें हमारी कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, लास्ट टर्म क्या होती है, सब कुछ। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी एपी है, एक हम सिंपल सी एपी ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 एक सीरीज ले ली हमने। ठीक है, हमें इसमें चेक करना है, इसमें हमारा सबसे पहले हमें देखना है कि इसकी जो फर्स्ट टर्म होती है, जो इसकी फर्स्ट टर्म है, कोई भी सीरीज की जो फर्स्ट टर्म होगी वो हम क्या लेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, और उसको हम नाम देंगे ए। ठीक है, A1 से। उसकी जो दूसरी टर्म है, ये हमारी जो होती है ना, उसके अंदर जो नंबर है, एक सिंगल सिंगल जो नंबर है, उसको हम क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी है, सेकंड टर्म है, इसको हम नाम दे देते हैं A2। ऐसे ही हमारी होती है ये हमारी थर्ड टर्म, 1 2 3 हमारी ये क्या है, थर्ड टर्म है। फिर ये फोर्थ टर्म, ऐसे हमारी सीरीज चलती जा रही है। कोई इसकी मान लो इसका कुछ एंड होगा, कोई सीरीज का एंड होगा, मान लो इसका एंड है 50। ठीक है, 50 इसका एंड है। ठीक है, तो 50 इसकी क्या है, लास्ट टर्म। इसे हम क्या कहते हैं, लास्ट टर्म। इसको हम डिनोट कर देते हैं AN से। ठीक है, ये हमारी होगी टर्म्स के बारे में बात। अब हम देखते हैं इन टर्म्स में, एक हमारी फर्स्ट टर्म है, एक हमारी लास्ट टर्म है, जिसे हमने पढ़ा। उसके बाद हम देखेंगे इनके बीच का डिफरेंस कैसे, मतलब कोई भी जो एपी होती है उसके अंदर वो लिस्ट होती है नंबर्स का। ठीक है, उनके अंदर ना एक फिक्स नंबर को ऐड करने से हमारा जो नया नंबर आता है, उस पिछले वाले नंबर के अंदर हम कुछ कांस्टेंट नंबर, मतलब कुछ ऐसा नंबर उसके अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, कि हमारा जो नेक्स्ट नंबर आता है, ठीक है, और ऐसे ही हम उसके अंदर सेम वही नंबर ऐड करते हैं, फिर दोबारा आगे वही, तो हमारी वो पूरी क्या बन जाती है, एपी बन जाती है, जिसके अंदर जो हमारा डिफरेंस होता है, जिसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, वो सेम होता है हर एक टर्म के बीच में, हर दो टर्म के बीच में वो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, जैसे हम उसको हम क्या बोलते हैं, डी, हम क्या कहते हैं उसे, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं, डी निकालने के लिए हम जो हमारी ये टर्म है और ये टर्म है, इसे माइनस कर देते हैं। तो हमारी A2 टर्म कौन सी है, 2, माइनस हमारी A1 टर्म कौन सी है, वो, तो उसके बीच का जो डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया, 1। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 1। ऐसे ही हम चेक करेंगे इसके बीच में डिफरेंस कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो अगर हमारे दो नंबर्स में, हमारे जो एपी में जो डिफरेंस है, एपी के बीच के हर एक टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है, अगर वो सेम है तो हमारी वो क्या है, एपी है। ठीक है, अगर उनके बीच में डिफरेंस सेम नहीं है, अगर मान लो इसके बीच में डिफरेंस 1 आ रहा है और सेकंड और थर्ड टर्म को माइनस करने में हमारा डिफरेंस कुछ और आ रहा है, तो वो हमारी एपी नहीं है। ठीक है, हमारी एपी को लिखने का हमारे पास एक जनरल फॉर्म होती है एपी की। ठीक है, उस फॉर्म को हम पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास उसकी फर्स्ट टर्म होगी जिसे हम नाम देते हैं ए। ठीक है, तो हमारी जो सेकेंड टर्म क्या होगी, उसके अंदर ए प्लस बी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को ऐड करना। फिर थर्ड टर्म उसकी क्या होगी, कॉमन डिफरेंस को 2 बार ऐड करना, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई डी। ऐसे करते करते हमारी लास्ट टर्म तक हम पहुंच जाएंगे, जिसे हम कहते हैं एन। ओके, उसके बाद ये हमारी होगी जर्नल फॉर्म हमारे किसी क्वेश्चन की, मतलब हमारे पास कोई भी एपी है, उसकी जो जर्नल फॉर्म होगी वो ऐसे ही होगी। ठीक है, अब हम करते हैं आपकी बुक से कोई क्वेश्चन, जिससे हम पता लगाएंगे कि हमारी एपी वो है या नहीं है, उसके अंदर कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, उसकी लास्ट टर्म क्या है। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई एपी है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। ठीक है,
क्वेश्चन में हमें सबसे पहले देखना है कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या है। ठीक है, हमारी फर्स्ट टर्म क्या होती है, उसकी फर्स्ट टर्म जो हमारी एपी है उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी फर्स्ट टर्म होती है। उसको हम नाम देते हैं a1 इज इक्वल्स टू में 3/2। नेक्स्ट हमें देखना है इसमें इस सीरीज में कि हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है दो टर्म्स के बीच का, उसको हम नाम देते हैं डी से। तो वो क्या होता है a2 माइनस a1। ठीक है, a2 माइनस a1 माइनस करते हैं -2 over 2 इज -1। हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया इसका 1। ठीक है, तो हमने इस पे ये निकाल दिया। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन, उसमें हमें क्या करना है। अब हमारा ये जो क्वेश्चन है, अब हमें इससे बोला है कि इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालो, इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालो। हम नेक्स्ट 2 टर्म्स कैसे निकालेंगे, जो हमारी ये टर्म थी इसके बाद की हमें 2 टर्म्स और निकालनी है। वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है उसे जो हमारी ये पहली वैल्यू है, ये लास्ट में जो वैल्यू है इसमें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि -3/2 में प्लस करना है हमें क्या, -1। तो हमारी जो a1 है ये a2 है, ये a3 है, a4 है, हमारी जो a5 वाली टर्म है ना वो आ जाएगी। हमें a6 भी निकालनी है, तो हमारा जो a5 है वो ये है। ठीक है, तो -3/2 ये -1, ओके, -3/2 -2। ठीक है, हमने इसका एलसीएम ले लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया 5, ये -5/2 हमारी क्या आ गई a5 आ गई। ठीक है, हमारे पास a5 क्या आ गया -5/2। ठीक है, ऐसे ही हम क्या निकालेंगे a6 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो हमारे a5 था उसके अंदर हम d को ऐड कर देंगे, तो हमारी a6 आ जाएगी। a6 में हमें क्या करना है, a5 के अंदर प्लस d करना है, तो हमारे पास a6 आ जाएगी। a5 क्या है हमारा -5/2 प्लस में ये देन ये आ जाएगा हमारा -7/2। तो हमारी 6 टर्म भी ये आ गई। ठीक है, तो हमने इसमें क्या सीखा कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, उसका जो हमें नेक्स्ट टर्म्स है वो कैसे निकालनी है, वो सब सीखा हमने। ठीक है, हम इसका और भी क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें और क्लियरिटी होगी कि एपी कैसे होती है, उसमें हमें कैसे निकालना होता है सब कुछ। ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, कोई भी बच्चा इसे सॉल्व करके अच्छे नंबर ले सकता है कि हम स्कोर कर ले, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अच्छा कर ले। ये बहुत इजी चैप्टर है, इतना इजी कि मतलब कोई भी कर लेगा। हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, हमारा एपी है हमारी नेक्स्ट, ये हमें चेक करना है इसमें कि हमारी ये एपी है या नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, एपी है या नहीं चेक करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि इनके जो बीच में डिफरेंस है, दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा कांस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, तो हम पहले इन दोनों टर्म को निकालेंगे, फिर इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, चाहे इसका ले लो, कोई भी ले लो, किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस। तो हम इसे नाम देते हैं a1, a2, a3, a4। ठीक है, पहले हम डिफरेंस निकालेंगे इसके बीच में a2 माइनस a1 में। ठीक है, फिर हम फिर पहले हम इसको निकाल लेते हैं, 10 माइनस 4 इज 6। फिर हम डिफरेंस निकालेंगे इसके बीच का, दोबारा से a3 माइनस a2 कर लेते हैं। ठीक है,
16 माइनस 10 वो भी कितना आया, 6 आया। तो हमारा जो डिफरेंस आया है इन दोनों टर्म्स के बीच में और इन दोनों टर्म्स के बीच में वो सेम आया है। तो हमारे लिए क्या है, एक एपी है। और अब हमें इसमें नेक्स्ट 2 टर्म निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, जो हमारा डिफरेंस आया है उसको जो हमारी ये वाली टर्म है इसमें ऐड कर देंगे। 32 के अंदर हम A5 टर्म निकाल रहे हैं, 6 ऐड कर देंगे तो 28 हमारे ये आ गया। A6 में 28 में फिर 6 ऐड कर देंगे तो हमारा 34 आ गया। तो हमारी नेक्स्ट 2 टर्म्स भी आ गई। ठीक है, हम A5 को हमने जो जनरल फॉर्म लिखी थी उसके अकॉर्डिंग हम A5 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 4D। ठीक है, A6 को भी लिख सकते हैं A प्लस में 5D। आप इसमें भी पुट करके इस चीज को निकाल सकते हो। इसमें हमारा A क्या है, हमारी जो फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास 4 प्लस में 4 इंटू में D क्या है हमारे पास 6। तो 4 प्लस में 24 इज इक्वल्स टू में 28 ये आ गया। ठीक है, ये हमारे ये सेम यहीं से आ गया, सेम आ गया। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। 4 प्लस में 5 मल्टीप्लाई बाय 6 तो कितना आ गया 34। तो हमारा इससे भी सेम रिजल्ट आ रहा है, ऐसे भी। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, चाहे ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। हमें एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है, ठीक है, मतलब ए दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, और उन्होंने बोला है उसकी फर्स्ट 4 टर्म्स निकालो। फर्स्ट 4 टर्म मतलब A1 A2 A3 A4 निकालो। उसमें से हमें A1 तो दिया ही हुआ है, जिससे उन्होंने क्या बोला है, A बोला है। ठीक है, वो हमें कितनी दी है, 10 दी है। ठीक है, और उन्होंने हमें डिफरेंस भी दिया, कॉमन डिफरेंस की इन दोनों टर्म्स के बीच में, इन दोनों टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, वो कितना दिया है, हमें 10 दिया है। ये A हमें 10 दिया है। ठीक है, कुछ भी ले लो, A1। ठीक है, जैसे उन्होंने A दिया था हमने A ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिफरेंस क्या दिया, ये दिया है। तो हमारे पास सेकेंड टर्म निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, 80 को क्या लिखते हैं, A प्लस में 2 A प्लस में D, A प्लस में D कर देंगे तो हमारे पास A2 टर्म आ जाएगी। तो A हमारे पास क्या था 10, तो 10 प्लस में 10 तो कितना हो गया 20। तो हमारी A2 क्या आ गई 20। तो हमें निकालना है A3। तो A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस में 2 टाइम्स D। तो A क्या हमारे पास 10 प्लस में 2 D कितना है 10। 10 प्लस में 20 इज इक्वल्स टू 30। ऐसे हम A4 निकालेंगे, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस में 3D। ये हमारे पास आ गया 40। ठीक है, ऐसे देखो हमने उसकी फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल ली इजीली। ठीक है, अब हम लास्ट में ऐसे लिख देंगे कि फर्स्ट 4 टर्म्स आर दीज 10 20 30 एंड 40। ठीक है, और उनके बीच का डिफरेंस कितना है 10 है। ठीक है, उसके बाद हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं कि किस टाइप के आते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से। प्रैक्टिस, चलो मैं एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ जिसमें हमारे पास उन्होंने बोला है कि फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं। उसमें हमें A दिया हुआ है -2 और D दिया हुआ है 0। हमारी एपी में जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं, चाहे वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, हमारा फर्स्ट टर्म तो हमें दी हुई है, तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A प्लस में D, वही फॉर्मूला दोबारा यूज करते हैं। A हमारे में -2 है तो D 0 है, तो सेकेंड टर्म क्या होगी -2 होगी।
ऐसे ही हम A3 निकालते हैं, A प्लस में 2D लिख के, ठीक है। तो उस पर हम क्या करते हैं, -2 + 2 × 0, वही -2 आ गई। ऐसे ही हम A4 लिख लेंगे, वो आ जाएगी हमारा उसको हम कैसे लिखते हैं, A प्लस में 3D, ठीक है। तो -2 + में 3D कितना है 0, तो वो भी कितनी आ गई -2। तो हमारी जो AP बनी वो क्या है, -2 -2 -2 -2 -2, ठीक है। वो हमारी जो कि AP की फर्स्ट 4 टर्म्स क्या आ गई, -2 -2 -2, ठीक है। इसी के साथ हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के आगे वाले कंसेप्ट्स के बारे में। तो बाय बाय।